खबर देंगे आपको लाहौर से, जहां बाअसर अफराद की गुंडागर्दी देखी गई। जिगजैग गाड़ी चलाने से मना करने पर गोलियां चला दी गईं। मेडिकल की तालिबा जाँ बहक हो गई। ये वाकया निजी हाउसिंग सोसाइटी में पेश आया। लड़के को खतरनाक ड्राइविंग से रोका गया था, जिसने अहल खाना को बुला हाल मफरूर हैं। मुल्ज़िमान का अहल खाना पर सुलह के लिए दबाव। वाकया 4 नवंबर को पेश आया। इस वक्त आपको बता रहे हैं लाहौर में पेश आने वाले वाक़े के हवाले से, जहां बाअसर अफराद की गुंडागर्दी का एक और वाकया मंजर आम पर आया है। जिगजैग गाड़ी चलाने से मना करने पर गोलियां चला दी गई। मामूली तनाज़े पर गोलियां चला दी गई। एक तालिबा जाँ बहक हो गई है। हमारे नुमाइंदे खुरम मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। खुरम, बताइएगा तमाम तर मामला क्या है, अभी तक पुलिस का क्या मौक़िफ़ है इस वाक़े के हवाले से? बिल्कुल, ये चूंग का इलाका है और निजी सोसाइटी है, जहां पर इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आता है कि एक कम उम्र ड्राइवर, जो अब तक की इतलात के मुताबिक कम उम्र ड्राइवर जो है गाड़ी ओवर स्पीड कर रहा था और जिगजैग कर रहा था। एक बार फैमिली ने जो है उसको मना किया, लेकिन उसने तैश में आ गया। वहीं बहसो तकरार जो है वो शुरू हुई। उसके बाद जो कम उम्र ड्राइवर था उसने अपने मामू को कॉल की और उसके मामू मौके पर पहुंचने के बाद उन्होंने फायरिंग कर दी। फायरिंग के नतीजे में एक 23 साल जो स्टूडेंट मेडिकल की तलबा बताई जा रही है, वो उस गाड़ी में सवार थी, जिसको कमर पर जो है उसी वक्त फायर लगा था। और ये 4 नवंबर का जो है ये वाकया है। और उसके बाद उसको फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद के लिए, जो इलाज के लिए जिन्ना अस्पताल जो है मुंतकिल किया गया था। लेकिन आज जो 23 साल मेडिकल की स्टूडेंट जेर इलाज थी, वो दम तोड़ गई है। और पुलिस ने वाकये का मुकदमा उस दिन ही दर्ज कर लिया था। और पुलिस की जानिब से कहा जा रहा है कि 5 अफराद थे कुल, जो मुकदमे में भी नामजद किए गए हैं। और 3 अफराद को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, जबकि 2 अफराद अभी भी मफरूर है। पुलिस का यही कहना है कि असला और तमाम चीजें जो है वो बरामद कर ली गई हैं। आला कत्ल भी बरामद कर लिया गया है। पुलिस का यही कहना है कि मुतासरा फैमिली को जो है मुकम्मल इंसाफ फराहम किया जाएगा और दीगर जो साथी हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए भी जो है वो छापे मारे जा रहे हैं। जबकि इस वक्त जो मुतासरा फैमिली है, उन्होंने वज़ीर आला पंजाब और IG पंजाब से जो है दरख्वास्त भी की है कि इंसाफ जो है फराहम किया जाए और जल्द अज मुल्ज़मान को जो है वो गिरफ्तार किया जाए। जी ठीक, खुरम, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए। उससे की एक और खबर शामिल करते हैं। गुजरपुरा के इलाके में क्रिकेट खेलने पर शहरी को कत्ल कर दिया गया। बल्ले से तशद्दुद करके 35 साला नासिर भट्ट की जान ले ली गई। मजीद डिटेल्स हम लेंगे, बोलिए उसके नुमाइंदा अली चौधरी से। जी अली, बताइएगा क्या खबर है इस हवाले से? बिल्कुल, ये गुजरपुरा का इलाका है जहाँ पर इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया है कि चाइना स्कीम के इलाके में क्रिकेट खेलने पर शहरी को जो है वो कत्ल कर दिया गया है। पुलिस बराए का ये कहना है कि 45 साल नासिर भट्ट को मुल्ज़िमान ने बल्ले के वार करके जो है वो कत्ल किया है। पहले जो है वो बच्चों की आपस में लड़ाई हुई, जिस पर नासिर भट्ट ने बच्चों की लड़ाई को जो है वो बीच बचाव कराने की कोशिश की, तो मुल्ज़िमान की जानिब से नासिर भट्ट को तशद्दुद का निशाना बनाना शुरू कर दिया गया। पुलिस का काम को ये बताना है कि मुल्ज़िमान ने पहले बच्चों को तशद्दुद का निशाना बनाया, उसके बाद जो है वो उनके वालिद नासिर भट्ट को जो है निशाना बनाया तशद्दुद का, जिससे जो है वो मकतूल मौका पर ही दम तोड़ गया, जिसको बाद में जो है वो अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन वो जांबर ना हो सका। पुलिस की जानिब से लाश को जो है मुर्दा खाना मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस हुकाम का ये कहना है कि मुल्ज़िमान के खिलाफ जो है वो कार्रवाई शुरू कर दी गई है, तो जल्द ही मुल्ज़िमान को जो है वो गिरफ्तार करके उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई मजीद जो है वो आगे बढ़ाई जाएगी। जी बहुत शुक्रिया आपका अली। खानेवाल से, जहां शराब के नशे में धुत जमींदार ने मोहल्ले की लड़की को अगवा कर दिया। वालिदैन का कहना है कि मुतासिरा लड़की को घर के कमरे में बंद करके बांधकर बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया। मुतासिरा लड़की सोबिया बीबी की हालत तशवीशनाक है। DHQ अस्पताल मुंतकिल किया गया है। मेडिकल रिपोर्ट में लेडी डॉक्टर ने मुतासिरा लड़की पर तशद्दुद की तस्दीक की है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज भी कर दिया है। मजीद तफसीलात के लिए हमारे नुमाइंदे मियाँ बहजाद हमारे साथ मौजूद हैं। बहजाद, बताएगा तशद्दुद की वजह क्या सामने आई है और क्या जिनसी ज्यादती की भी निशानदेही की गई है किसी जानिब से? ये अफसोसनाक वाकया पेश आया है खानेवाल में, जहां पर आज सुबह मुकामी जिम्मेदार की जानिब से सोबिया नामी लड़की को तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। और इसकी वजह यह सामने आई है कि सोबिया की वालदा जो है वो मुकामी जिम्मेदार की जमीनों में घास काट रही थी और घास काटने पे जिम्मेदार की उससे सुबह में तलख कलामी हुई, जिसका बदला लेने के लिए मुकामी जिम्मेदार ने शराब के नशे में धुत होकर आज सोबिया नामी लड़की को अपने घर अगवा करके ले गया और अगवा करके ले जाने के बाद घर के कमरे में बांध
दी और बांध के शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया है और सोबिया नामी इस लड़की को शदीद तशवीशनाक हालत में डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में मुंतकिल किया गया है, जहां डॉक्टर्स के मुताबिक लड़की को बहुत ज्यादा तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। ताहम दूसरी जानिब डॉक्टर्स की जानिब से इस वक्त मेडिकल किया जा रहा है। इस वक्त तक तो जिनसे तशद्दुद का किसी किस्म की कोई रिपोर्ट सामने नहीं है या ज्यादती वाला कोई मामला सामने नहीं आया है। ताहम डॉक्टर्स की जानिब से अभी एग्जामिन किया जा रहा है। मजीद कुछ देर में मेडिकल रिपोर्ट से साबित होगा कि इसमें कोई ज्यादती साबित होती है या नहीं। ताहम दूसरी जानिब डॉक्टर से जो हमारी बात हुई है, डॉक्टर्स का कहना यह है कि लड़की की हालत काफी तशवीशनाक बताई जा रही है। दूसरी जानिब डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर को जैसे ही वाकये का नोटिस हुआ है तो पुलिस ने मौके पर पहुंच के कार्रवाई का आगाज कर दिया है। जी ठीक, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए बेहज़ाद। एक और हादसा सानहा बन गया। कराची राशिद मिनास रोड शॉपिंग मॉल में आग का मुकदमा कार्य सरकार की मुद्दत में दर्ज कर दिया गया है। मुकदमे में गफलत, कत्ल और दीगर दफात शामिल हैं। कराची के शॉपिंग मॉल में आग कैसे भड़की, इमारत में फंसे अफराद को क्यों ना निकाला जा सका, जिम्मेदार कौन? वाक़े की तहकीकात के लिए कमेटी कायम, सरकार की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकम्मल करके कराची पुलिस चीफ को इरसाल करेगी। गफलत के मुर्तकिब अफराद का तयन किया जाएगा। मुकदमे में कत्ल बिलसबब, गफलत बरतने और दीगर दफात शामिल की गई हैं। मतन के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। इमारत में आग बुझाने के आलात और हंगामी अखराज नहीं थे। इमारत की तामीर में नाकिस मटेरियल का इस्तेमाल किया गया। नक्शा पास करने वाले इदारों के खिलाफ जांच होगी। गुज़िश्ता रोज राशिद महनास रोड पर कायम शॉपिंग सेंटर को आग ने लपेट में ले लिया था। हादसे में झुलस कर और दम घुटने से 11 अफराद जान की बाजी हार गए थे। फायर ब्रिगेड ने शॉपिंग सेंटर में आग बुझाने और शहरियों की जान बचाने के इंतजामात को नाकिस करार दिया था। कराची मुर्तजा वहाब ने कहा है कि आरजे मॉल में लगी आग KMC की रेस्क्यू और फायर टीमों की कोशिशों से कंट्रोल हुई। इसके बावजूद सबसे ज्यादा तनकीद हम पर होती है। कराची की पहली फ्लाई जिपलाइन के इफ्तिताह के बाद मीडिया से गुफ्तगू में मुर्तजा वहाब का कहना था कि काम भी हम करें और तनकीद भी हम पर हो। हम तनकीद से खौफजदा होने वाले नहीं। बल्दियाती इदारों की तो इज्जत और तौकीर हमने खुद नहीं रखी। हम तबाह करते गए उनको, उनकी बार बार बेइज्जती करते गए। कल भी जब आग लगी किसी और इदारे का अमला नहीं आया था। KMC फायर डिपार्टमेंट के जो फायर ऑफिसर्स थे, एहलकार थे, वो वहाँ मौजूद थे। हमारी 1112 की जो एम्बुलेंस सर्विस है सिंध हुकूमत की, जिसमें KMC उनके साथ है, वो वहाँ पर मौजूद थी। KMC के जो स्नॉर्कल का अमला था, फायर ब्रिगेड का अमला था, उसी ने किया। काम भी हम लोग करते हैं और बुराई भी, तनकीद भी हमारे ऊपर ही होती है। मुस्तफ़ा कमाल साहब का एहतराम करता हूँ, मेरे बुजुर्ग हैं, इस शहर के मेयर रहे। उनकी वो एक वीडियो चल रही है, वो खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब के बारे में क्या क्या कह रहे थे, किस तरह के इल्ज़ाम और MKM के बारे में क्या इल्ज़ाम लगा रहे। तो आपको पता है ना, 18वीं तरमीम, आईनी तरमीम में पीपल्स पार्टी ने अकेले काम नहीं किया था। पीपल्स पार्टी भी थी, नून लीग भी थी, MKM भी थी, ANP भी थी, JUI भी थी। कराची शॉपिंग मॉल साने की तफ्तीश मेरिट पर होगी। मुजरिमाना गफलत का पहलू भी देखा जाएगा। DIG गुलाम असफर महेसर की यकीन दहानी, कहा कि कमिश्नर ने टीम बनाई है, उनके साथ मिलकर काम करेंगे। इमारत मखदूश हो चुकी है, खाली कराई जाएगी। हमारी तफ्तीश जो है वो मेरिट पे होगी। अगर हमें लगा कि वो गैर ज़रूरी फ़ायदा उठा रहे हैं बेल करा के, तो हम उनकी बेलिंग कैंसिल भी करवाएंगे। 11 कीमती जानों का ज़िया हुआ है, उसमें हर उस ज़िम्मेवार को जिसकी इंस्पेक्शन में जिसका रोल है, ये जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं इनका एक रोल होता है कि वो इंस्पेक्शन करें, वायलेशंस को रिपोर्ट करें, विजिलेंस रखें, ताकि इस तरह के सानहात वाक़यात जो है वो रूप पजीर जो है वो ना हो। सेकेंडली, मैं ज़रूर यहाँ पे हमारे जो फायर फाइटर्स हैं, जो हमारे बाकी इदारे हैं, ख़ास तौर पे सिविल डिफेंस है, उनके किरदार को बहुत ज़्यादा सराहता हूँ कि उन्होंने अपनी जानों पे खेल के लोगों की जानें बचाई हैं। शॉपिंग मॉल सानहे ने कई घरानों पर कयामत ढा दी। लियाकताबाद का रिहायशी 26 साला सॉफ्टवेयर इंजीनियर शाहजेब भी इन खौफनाक शोरों का निशाना बन गया। नौजवान की अगले माह शादी होना थी। तफसीलात बता रहे हैं खुरम गुलजार। मेरे हाथों में पड़ा हुआ। कराची में एक और आग, एक और अलमनाक सानेहा। राशिद मिनास रोड शॉपिंग मॉल में खौफनाक शोले बुलंद हुए और हंसती मुस्कुराती 11 जिंदगियों के चिराग गुल कर दिए।
इन्हीं में एक लियाकताबाद का रिहायशी 26 साला शाहजेब था। अगले महीने शादी थी, लेकिन सहरा सजाने से पहले ही कफन पहन लिया। लखते जिगर की जुदाई पर माँ गम से निठार। बुढ़ापे का सहारा छिन जाने पर बदकिस्मत बाप बेहाल। अहले खाना की आंखें अश्कबार हैं। भांजा था मेरे हाथों में पला हुआ बच्चा, 24 साल उम्र उसकी, कोई उम्र थी। चाचा का कहना है कि किससे मुतालबा करें, क्या मुतालबा करें, हमारा बच्चा तो गया। क्या मुतालबा क्या करेंगे यार, हमारा तो बच्चा गया, किससे मुतालबा करोगे? हाँ तो पता नहीं 11 लोग आए, किससे करेंगे? मामू ने इमारत बनाने की इजाजत देने वालों को हादसे का जिम्मेदार करार दे दिया। जिस अथॉरिटी ने भी ये शॉपिंग सेंटर बनाने की परमिशन दी है, मैं समझता हूँ वो असल में मुझे इल्ज़ाम है, क्योंकि उन्होंने उस शॉपिंग सेंटर में किसी भी किस्म का एग्जिट का कोई रास्ता नहीं रखा। एक और अजीज ने सवाल उठाया कि आखिर हमें हादसे के बाद ही क्यों होश आता है? ना कोई फायर फाइटिंग सिस्टम था, ना कोई इमरजेंसी एग्जिट था, कुछ नहीं था। और वो बच्चे और उसके साथ बहुत सारे लड़के जो बेचारे सब बेयारो मददगार भागते दौड़ते रहे इधर उधर, और जो है ना वो शहीद हो गए। शाहजेब के साथ काम करने वाले नौजवान ने बताया कि इमारत में ऑफिस 2.5 महीने पहले शिफ्ट किया गया था। ऑफिस 2.5 महीने पहले शिफ्ट किया था, और हाँ बिल्कुल सही बात है कि रिश्ता हुआ था, शादी होने वाली थी। 2.5 महीने पहले घर से ही ऑपरेट कर रहे थे ऑफिस। फिर उन्होंने बोला कि क्या कहते हैं, मैंने ऑफिस बढ़ाना है, काम करना है, उस वजह से शिफ्ट किया था। मना किया हम लोगों ने, पर नहीं सुनी, क्योंकि ये मॉल जहाँ है वहाँ पे पहले भी ये हादसा हो चुके हैं, पर किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। लवाहिकीन ने आला हुक्काम से सानहे की शफाफ तहकीकात और जिम्मेदारों को करार वाकई सजा देने का मुतालबा किया। किसान तहरीक इंसाफ के लिए एक और इम्तिहान, पार्टी चेयरमैन अपने ओहदे पर बरकरार रहेंगे या नहीं? इलेक्शन कमीशन में चेयरमैन PTI को पार्टी सदारत से हटाने से मुतालिक केस समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच 28 नवंबर को समाअत करेगा। चेयरमैन PTI के वकला जवाब जमा कराएंगे। खालिद महमूद खान ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ को पार्टी ओहदे से हटाने की दरख्वास्त दी थी। दरख्वास्त गुजार के वकील का मौक़िफ़ है कि PTI चेयरमैन को तोशाखाना केस में सजा हो चुकी है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में नवाज शरीफ की अपीलों की समाअत कल होगी। नवाज शरीफ का कल इस्लामाबाद जाने का इम्कान है। इस्लामाबाद का 2 रुकनी बेंच अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंसेस में नवाज शरीफ की अपीलों पर कल समाअत करेगा। पार्टी ज़राए का कहना है कि मरियम नवाज भी नवाज शरीफ के हमरा होंगी। शहबाज शरीफ भी इस्लामाबाद रवाना होंगे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पेशी के बाद नवाज शरीफ और मरियम नवाज मरी में 3 से 4 रोज़ तक क़याम करेंगे। मरी में क़याम के दौरान साबिक़ वज़ीर आज़म की खैबर पख्तूनख्वा के रहनुमाओं से अहम मुलाकातें मुतवक्के हैं। इस्लामाबाद और मरी में मुस्लिम लीग नून के कायद की इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं के साथ भी मुलाकातें तरतीब दी जा रही हैं। पार्टी कायद लीगल टीम के साथ भी मुलाकात करेंगे। इसी हफ्ते के दौरान पार्टी के मरकजी पार्लिमानी बोर्ड के ऐलान पर हतमी मुशावरत करेंगे। आगे बढ़ते हैं। मुल्क में महंगाई और बेरोजगारी उरूज पर है। कीमतें बढ़ाकर अवाम पर बोझ डाला जा रहा है। पार्टियां सिर्फ कुर्सी के लिए इख्तिदार में आती हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस के सरबराह परवेज खटक का पेशावर में शमूलियती प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, खैबर पख्तूनख्वा में मुस्लिम लीग और JUI का इत्तेहाद होता नजर आ रहा है। हम भी पार्टियों से राब्ते में हैं। दुनिया आगे निकल गई और हम पीछे जा रहे हैं। यहाँ पर बेरोजगारी है, यहाँ पर महंगाई है, यहाँ पर इंडस्ट्री नहीं लग रही, यहाँ इस मुल्क पे किसी पर एतमाद नहीं है। दुनिया में हमारी हैसियत खत्म हो गई, हम कर्जों से भर गए। पाकिस्तान का सबसे बड़ी बीमारी और कैंसर कर्जा है, क्योंकि हम कर्जे लेते रहे 20-30 साल। ये हुकूमतें मजे करते रहे। जब वापसी का वक्त आया तो मुसीबत अवाम पे पड़ गई, क्योंकि वापसी के लिए शराइत आ गए कि हमने और कर्जा तब देंगे अगर आप ये कीमतें बढ़ाएंगे। पार्टियाँ आती हैं, वादे करते हैं, पूरे नहीं करते हैं, मंशूर देते हैं, उस पर अमल नहीं करते, सिर्फ कुर्सी के लिए आते हैं और फिर लोग जो हैं वो पछता रहे होते हैं। यहाँ पर मुझे तो लगता है कि यहाँ इत्तेहाद होगा मुस्लिम लीग का और जमीयतुल उलमा इस्लाम का, जो सामने नजर आ रहा है। जो लोग शमूलियत कर रहे हैं पार्टियों में, हमारे साथ भी रोजाना बड़े खानदान और इलेक्टेबल्स में से शामिल हो रहे हैं और बहुत सारे मुलाकातें हो रही हैं। पाकिस्तान ने भी दुश्मन कुव्वतों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई शुरू कर दी है। रियासत की रिट कायम करने के इक़दामात में गैर कानूनी मुक़ीम गैर मुल्कियों की वतन वापसी भी शामिल है। निगरान वज़ीर इत्तलात बलोचिस्तान जान अचकज़ई का कहना है कि अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के महफूज ठिकाने मौजूद हैं। अफगानिस्तान से किसी ड्राइवर को वीज़े के बगैर दाखिल नहीं होने देंगे।
गवर्नमेंट के रिट को, जो भी गवर्नमेंट का जो स्टैंडर्ड पॉलिसी है कि आपने इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, वो नहीं मानेगा, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। पाकिस्तान ने रियासती रिट को कायम करने के लिए जो इकदाम किए हैं, इनमें पाकिस्तान में मुकीम गैर कानूनी गैर मुल्कियों की उनके वतन वापसी भी है। इसमें कोई रुकावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों को पनाह और एक्टिव सपोर्ट मिल रहा है। अफगानिस्तान से कोई भी ड्राइवर को पासपोर्ट और वीजा के बगैर दाखिल होने नहीं दिया जाएगा। इस पर सख्ती से अमल किया जा रहा है। पाकिस्तान के नाम एक और एजाज। पेशावर का 10 साला मोहम्मद हसनैन दुनिया का सबसे कम उम्र उस्ताद बन गया। हसनैन कम उम्र तरीन एंकर और रेडियो ब्रॉडकास्टर भी रह चुके हैं। आंखों में रोशन मुस्तकबिल के ख्वाब, हाथों में किताब और कुछ कर गुजरने का जज्बा। जो कोई न कर सका वो हसनैन ने कर दिखाया। हसनैन दुनिया के सबसे कम उम्र तरीन सेल्टा सर्टिफाइड टीचर बन गए। हसनैन अपनी जात तक महदूद न रहे बल्कि अकेडमी बनाकर बाकायदा बच्चों को अपनी सलाहियतों और काबिलियत से मुस्तफिद कर रहे हैं। मोहम्मद हसनैन का कहना है कि कामयाबी हासिल करना आसान नहीं, मगर हिम्मत और हौसला हो तो इंसान नामुमकिन को मुमकिन बना ही लेता है। आपको ऐसे जमाने के अंदर कोई आपको नहीं कहेगा कि आप करो, आप ये करो, आप वो करो, आपको कोई नहीं कहेगा। आपको सब रोकेंगे, आपको सब कहेंगे कि मत जाओ, आपके हेटर्स होंगे, बट आपने नहीं रुकना, क्योंकि अगर आप रुक गए ये जमाना आपसे निकल जाएगा। ये जमाना किसी के लिए रुकता नहीं है और मैं कभी नहीं रुका। मैंने हर एक चीज का डट के मुकाबला किया, हर एक चीज का मैंने सामना किया। मोहम्मद हसनैन इससे कबल पाकिस्तान के पहले कम उम्र रेडियो ब्रॉडकास्टर और न्यूज एंकर का एजाज भी अपने नाम कर चुके हैं। I'm doing what I'm doing and I'm doing it great. I have had worked with different newspapers पाकिस्तान के अंदर, इंटरनेशनल, नेशनली। मैंने कुछ के साथ काम किया एज अ co-host, एज अ रिपोर्टर, एज अ ब्रॉडकास्टर, इन मैनी डिफरेंट वेज। मैंने रेडियो में एज अ रेडियो जॉकी मैंने काम किया और इसी के साथ साथ आजकल मैं फाइनली एज ए इंग्लिश लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर, इंग्लिश लैंग्वेज टीचर काम कर रहा हूँ। आला कारकर्दगी पर कई एजाजी सर्टिफिकेट्स, शील्ड्स और ट्रॉफियाँ भी ले चुके हैं। पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं, लेकिन हसनैन जैसे हीरो को तराशने की ज़रूरत है। बकौल इकबाल, ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी। कैमरामैन मुदस्सर जावेद के साथ महपारा जमान, बोल न्यूज़, इस्लामाबाद। और नई जिंदगी का आगाज़ कर दिया ऑलराउंडर फ़हीम अशरफ ने इनिंग्स का आगाज़ किया है। फूलनगर में अपनी दावत वलीमा पर नुमाइंदा बोल न्यूज़ एजाज वसीम बाखरी के साथ उन्होंने खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि माँ बाप की मर्जी से शादी की है और शादी में फूलनगर का रिवायती टच इसलिए दिया क्योंकि फूलनगर ही मेरी पहचान है। जी, मैं फूलनगर में मौजूद हूँ। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर फ़हीम अशरफ ने अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत की है और आज उनका वलीमा है। मेरे साथ फ़हीम मौजूद है, उनसे बात करते हैं। फ़हीम भाई, बहुत शुक्रिया और बहुत मुबारक हो आपको। सबसे पहले ये बताएं कि आपने अपनी शादी में जो फूलनगर का रवायती कल्चर था उसका टच नहीं छोड़ा है, इसके पीछे क्या आपने सोचा था? देखें जी, मैं फूलनगर से तो मैं फूलनगर का टच कैसे छोड़ सकता हूँ? मैं इस फूलनगर को नहीं छोड़ सकता तो इसका टच कहाँ से छोड़ दूँगा? मेरी कोशिश यही होती है कि मैं जहाँ पे भी चला जाऊँ, मैंने एट दी एंड फूलनगर में आना, मैंने रहना फूलनगर में। मैं फूलनगर को क्यों ना हर जगह पे फूलनगर को क्यों ना लेके जाऊँ आगे तक। शादाब और हारिस की जब शादियाँ में थी तो उन्होंने कहा था जी रोटी गैंग से एक फ़हीम है जो रह गया है। अब आप भी क्वारों से नहीं रहे हैं, शादीशुदा में चले गए। फीलिंग कुछ चेंज हुई है? कुछ जिम्मेदारी महसूस कर रहे हैं एज ए? अभी तक यकीन करें, अभी तक मुझे कुछ ऐसा नहीं फील हो रहा, लेकिन जितने भी भाई यहाँ पे खड़े हैं ना, जैसे मैंने आगे बताया था एक भाई को कि ये भाई लोग मुझे कुछ ऐसा फील करवा रहे हैं कि भाई अब तो पहले जैसा नहीं रहा, तो उस पर सोचने के बाद, लेकिन मुझे अभी तक वैसे नहीं लग रहा। लेकिन जो शादाब और हारिस की आप बात कर रहे हैं तो देखें रोटा फिर इकट्ठा हो गया। थैंक यू, बहुत मुबारक हो फ़हीम अशरफ, ऑलराउंडर पाकिस्तान क्रिकेट टीम, और आज इनकी शादी की तकरीब। एजाज, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए। एमक्यूएम पाकिस्तान आज कोरंगी में सियासी क़ुव्वत का मुजाहिरा करने के लिए तैयार है। ईदगाह ग्राउंड में चौथे जलसे की तैयारियां मुकम्मल हैं। जलसागाह में स्टेज तैयार कर लिया गया है, हज़ारों कुर्सियां लगा दी गई हैं। हमारे नुमाइंदे वजाहत अली आबदी इस वक्त वहाँ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी वजाहत, बताइएगा क्या मनाजिर देख रहे हैं इस वक्त आप? हाँ जी, देखिए मैं इस वक्त मौजूद हूँ कोरंगी 3.5 नंबर ईदगाह ग्राउंड के अंदर, जहां मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की जानिब से कराची में चौथा बड़ा जलसा किया जा रहा है। इंतखाबात से कबल मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने कराची के 29 टाउन्स में जलसे की ऐलान किया था, जिसके बाद पहला जलसा मलीर के अंदर, दूसरा औरंगी टाउन में, तीसरा लियाकताबाद और कोरंगी के अंदर किया जा रहा है। इस वक्त कोरंगी 3.5 नंबर ईदगाह ग्राउंड के अंदर मौजूद हूँ। मेरे अकब में अगर आप देख सकें तो हज़ारों की तादाद में कुर्सियाँ सजा दी गई हैं। मुत्तहिदा कौमी
मूवमेंट पाकिस्तान ने जलसेगाह जी आपका बहुत शुक्रिया वजाहत। नाज़रीन, कराची में राशिद मिनास रोड पर शॉपिंग मॉल में लगने वाली आग से 11 अफराद जाँ बहक हुए, जबकि कई जख्मी भी हुए। शॉपिंग मॉल को सील करके अब तहकीकात का आगाज़ भी कर दिया गया है। बोल न्यूज़ के नुमाइंदा खुरम गुलजार इस वक्त मॉल के अंदर मौजूद हैं, हम उनसे मजीद कुछ जानते हैं। जी खुरम। राशिद मिनास रोड पर गुलिस्तान जौहर में आरजे शॉपिंग सेंटर में गुज़श्ता रोज़ एक वाक़या पेश आया जिसमें आतिशज़दगी के नतीजे में 11 जानें चली गई। इस वक्त हम मॉल के अंदर मौजूद हैं और अब मेरे अक़ब में देख सकते हैं ये वो मनाजिर हैं जहां से जल का ये पूरी इमारत के जो फ्लोर हैं, तीसरा और चौथा फ्लोर है, वो मुतासिर हुआ है जिससे आग लगी थी। उस वक्त यहाँ पे मौजूद थे लोग और शदीद किस्म की आग थी कि बताया जा रहा है कि ये रास्ता है, बिल्कुल ऐसा ही रास्ता ये देख रहे हैं आप। हम जिस रास्ते से यहाँ इस इमारत में दाखिल हो रहे हैं और यहाँ पे जो आप दफ्तर के मनाजिर देख रहे हैं, इमारत में दाखिल होने का रास्ता बंद हो चुका था, यहाँ से निकलने का रास्ता बंद हो चुका था। ये एक ही जीना है जो ऊपर की तरफ ही जाता है, यही वो फ्लोर है जहाँ से आग का सिलसिला शुरू हुआ था। ये इमारत का तीसरा फ्लोर है जहाँ आग लगी थी, जिसके बाद इस फोर्थ फ्लोर जो है वो मुकम्मल तौर पर जला। हम आपको फोर्थ फ्लोर के वो मनाजिर भी दिखाएंगे। लिफ्टें हैं जो कि आतिशज़दगी के बाइस मुकम्मल बंद हो गई थी और यहाँ से ये जो अब मेरे अक़ब में देख रहे हैं ये दफातर हैं, यहाँ पे कॉल सेंटर था, ये मुकम्मल तौर पे जल चुका है। तमाम दीवारें जो है वो धो गई हैं और यहाँ जो रखा हुआ सामान है वो तकरीबन जो है वो मुकम्मल तौर पे जल गया है। कुछ भी हमें नहीं नज़र आ रहा कि शायद कुछ यहाँ बचा हो। हर चीज़ जल कर राख हो गई है, बिल्कुल आप देखें चूरा चूरा हो गया हर चीज़ का। ये फोर्थ फ्लोर है। जी बहुत शुक्रिया आपका खुरम गुलजार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।